हेलो बच्चों, हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में एग्जाम्पल नंबर आपका 3.7 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। बच्चों ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार आप इसको रीड कीजिए वीडियो को पॉज करके। आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन इस टाइप से हमें दे रखा बच्चों, और इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड करना है करंट। कौन सी करंट बच्चों? जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रही है, IG की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और उसकी हेल्प से आंसर निकालेंगे। सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें तो हमारे पास 10 वोल्ट की एक बैटरी है, और ये यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल सर्किट है इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो कितनी बच्चों? I1 है। और गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रही है वो है IG, और इस ब्रांच से जो करंट पास होगी बच्चों वो क्या होगी? I1 माइनस IG। और यहाँ से जो करंट पास हो रही बच्चों वो है आपकी I2। I2 और IG को ऐड कर दोगे तो इस ब्रांच की करंट की वैल्यू आ जाएगी जो होगी आपकी I2 प्लस IG। अब अगर बच्चों हम बात करें तो वीस्ट और बीच में क्या होता है, ये होती है आपकी बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है बच्चों कि P अपॉन Q इज इक्वल टू होता है R अपॉन S। यानी अगर हम बात करें P अपॉन Q, क्या बच्चों? P है आपका 100 अपॉन Q का मतलब कितना बच्चों? Q की वैल्यू कितनी है? 10 है। ठीक है, यानी ये आपका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। ये कितना है? 10 ओम। ये कितना है बच्चों? आपका 60। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 है। तो अगर आप इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आपका इक्वल नहीं आ रहा, ये इक्वल तो नहीं आ रहा बच्चों, हमें दिख रहा है इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपकी ईस्ट और ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के इक्वल नहीं है, यानी बैलेंस कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। बैलेंस कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तभी तो बच्चों गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रही है। अदरवाइज अगर बैलेंस कंडीशन होती तो इसमें से जो करंट पास हो रही होती बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती? 0 होती। प्लस यहाँ पे जो आपका गैल्वेनोमीटर का जो एरो है वो इस डायरेक्शन में है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब ये शो कर रहा है, ये जो एरो ये शो कर रहा है कि इसमें से करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो रही है। अगर करंट इस टाइप से होता, अगर ये एरो इस टाइप से होता बच्चों तो करंट क्या होती? 0 होती। तो हम दो टाइप से बता सकते हैं। हम इसकी हेल्प से भी बता सकते हैं यहाँ पे बैलेंस कंडीशन नहीं है। सेकेंड कंडीशन हम इस एरो की हेल्प से बता सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन नहीं है। बैलेंस कंडीशन नहीं होने का मतलब है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रही है, और वो करंट है IG, और उसी की वैल्यू हमें बच्चों निकालनी है। आइए बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ की हेल्प से वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कौन सा लूप ले रहे हो आप? BADB। देखो B आपका A और DB ये लूप ले रहे हो। ठीक है, हम आपके जो NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, BADB। तो आइए बच्चों बात करते हैं, हम जा रहे हैं बच्चों करंट की अपोजिट डायरेक्शन। देखो जब आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन जाओगे तो वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। ठीक है, वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे। और यहाँ पे बच्चों आपका करंट I1 है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 100 है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 100 प्लस होगा यहाँ पे 100 इंटू आपका क्या आ जाएगा? I1। बी से ए की डायरेक्शन जा रहे हो तो 100 I1। फिर बच्चों ए से डी की डायरेक्शन जा रहे हो तो करंट की डायरेक्शन जा रहे हो तो नेगेटिव होगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 60I2। ये वैल्यू आ गई। अब बच्चों आप वापस करंट की अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, और करंट कौन सी? यहाँ पे IG है। तो ये हो गया बच्चों आपकी करंट IG। और इस आपका गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना बच्चों? 15 ओम है। ठीक है, तो इसको ऐसे अरेंज कर दो, इसको ऐसे बोल दो 15IG, और पूरा आपका क्लोज लूप कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू 0 होगी। इसको बच्चों डिवाइड करते हैं। देखो इसको आप अगर 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20I1 माइनस 12I2 प्लस 3IG। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों लूप अप्लाई करते हैं आपका BCDB। BCDB ये लूप अप्लाई करो। तो B से आप जा रहे हो बच्चों C की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव आएगा। आपका रेजिस्टेंस कितना है? 10 है, और करंट आपकी क्या है? I1 माइनस IG। फिर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो बच्चों पॉजिटिव आएगा। आपका रेजिस्टेंस कितना है? 5 है। ये हो गया बच्चों आपका I2 प्लस IG। ठीक है,
ये जो बच्चों हम बता रहे हैं ये हमने एक लेक्चर था उसमें पूरा डिस्कस किया था। अगर आप उस लेक्चर को एक बार देख लोगे बच्चों तो ये प्रोसेस आपके लिए कुछ नहीं है। वहाँ पे हमने पूरी लॉन्ग मेथड से पूरा टॉपिक डिस्कस किया था। अगर आप बच्चों उस लेक्चर को प्लीज रिक्वेस्ट आपसे एक बार देख लेना, फिर ये आपको कुछ नहीं लगेगा, ये बहुत सिंपल है उसके आगे। ठीक है, आइए बच्चों बात करते हैं। फिर आप जा रहे हो बच्चों करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आएगा प्लस, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है वो 15 है, और यहाँ पे जो करंट हो रही है बच्चों वो क्या है, आई जी इक्वल टू 0। देखो इधर चले हम करंट की डायरेक्शन में -10 इंटू करंट, फिर अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका 5 रेजिस्टेंस इंटू आपकी टोटल करंट। ठीक है, फिर आप अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो प्लस का 15, और बच्चों ये आपका हो जाएगा आई जी इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है बच्चों। देखो बच्चों सोल्व करें तो माइनस का 10i1 माइनस माइनस प्लस 10ig 5i2 बच्चों 5ig इज इक्वल टू 15ig इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करना। देखो बच्चों इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10i1 प्लस i2 की वैल्यू कितनी बच्चों 5i2। अब IG कितनी आ गई, देखो IG आपकी आएगी 10 और प्लस 5 है 15, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 IG। ठीक है, 5 से डिवाइड करो बच्चों तो माइनस का 2i1, और ये हो गया बच्चों i2, और ये हो जाएगा आपका 6IG। इस पूरी इक्वेशन को बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करो। अगर आप इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2i1 माइनस आपका i2 माइनस 6ig इज इक्वल टू 0, सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब देखते हैं बच्चों हमें एक और लूप लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों आपकी एक्चुअल में करंट कितने, करंट की टाइप कितनी, देखो 1i1 है, i2 और ig है, 3 करंट है, तो आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और 3 इक्वेशन बनाने के लिए आपको 3 लूप लेने पड़ेंगे। करंट 3 टाइप की है तो हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और उसके हमें 3 लूप लेने पड़ेंगे। तो आपका लास्ट लूप कौन सा बच्चों, ए डी, ठीक है, सी ई ए। देखो ए डी सी आपका ई और ये लूप ले रहे हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ए से डी की डायरेक्शन जा रहे हैं बच्चों, तो आएगा माइनस, करंट की डायरेक्शन जा रही है 60, करंट कौन सी बच्चों बताना एक बार, I2। ठीक है, अब देखो बच्चों करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं डी से सी, तो क्या आएगा माइनस, और 5 आ गया बच्चों आपका रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो है 5। देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 60, तो आर की वैल्यू 60 हो जाएगी, आर इंटू आई, यानी जो आप वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा एक्चुअल में 60 इंटू I2, और माइनस क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। अब बच्चों इस ब्रांच में चले, देखो इस ब्रांच में चले तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब V इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर निकालना है। करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, करंट की वैल्यू आपकी I2 प्लस IG। ठीक है, आर क्या है, आर यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 5 ओम है, 5 ओम है, और करंट की डायरेक्शन जा रहे हो तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। फिर आप बच्चों सी से जा रहे हो ई की डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे बैटरी, बैटरी का जो लास्ट का टर्मिनल है वो है बच्चों पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे प्लस का 10 लेना है। अगर यहाँ पे बच्चों बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आता लास्ट वाला तो हम माइनस का 10 लेते हैं। ठीक है, फिर वापिस यहाँ पे पूरा आपका लूप क्लोज हो गया। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा जो आपका रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसमें आपका आई आर वाला टर्म नहीं आया, सिर्फ ये टर्म आया, ये टर्म आया और ये टर्म आया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। इसको सॉल्व करो। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों ये आपका एक्चुअल में जो वैल्यू है 60i2 और माइनस 5i2, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 65i2। देखो बच्चों वापिस से 60i2 और ये -5i2, तो -5 और -60 -65 हो गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5ig। इस 10 को बच्चों इस साइड लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 10। देखो पूरी इक्वेशन को बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अब आप क्या करो, इससे 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 13i2 प्लस
आपका ये हो जाएगा बच्चों आई जी इज इक्वल टू 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों एक बार आप इसको नोट कर लो, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, आगे हमें और वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन बच्चों हो गई थर्ड। हमें बच्चों आई जी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आई वन को रिमूव करो या आई टू को रिमूव करो। ये इक्वेशन बच्चों आई टू और आई जी की है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से आई वन को रिमूव कर लेते हैं, तो हमारे पास आई टू और आई जी की इक्वेशन बन जाएंगी। उस इक्वेशन से हम आई टू की वैल्यू निकालेंगे और वो ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपकी आई जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बच्चों हमें आई टू रिमूव करना है, तो हम क्या करें, देखो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये आपकी जो सेकंड इक्वेशन है उसको क्या करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों इक्वेशन हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखो जैसे आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपकी जो पूरा इक्वेशन वो तो है 20i1 माइनस 12i2 3i z इज इक्वल टू 0। इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 20i1 आपका ये हो गया 10i2 और ये हो गया बच्चों आपका 60i z इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों ये माइनस ये प्लस और ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया माइनस प्लस, और यहाँ पे बच्चों प्लस का 10 और माइनस का 12, तो यहाँ पे माइनस का 2i2 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे बच्चों प्लस प्लस ये कितना हो गया 63i z इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, देखो आई टू वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे आई टू वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम करो, आप यहाँ से आई टू वैल्यू निकालो और यहाँ पे आई टू वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो हम इक्वेशन थर्ड से हम आई टू की वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो थर्ड नंबर इक्वेशन, देखो आई टू वैल्यू कैसे निकालोगे आप बच्चों, यहाँ पे आप इसको इस टाइप से अरेंज कर सकते हो, 13i2 इज इक्वल टू 2 माइनस आई जी। ठीक है, आई जी वही साइड लेके आएगा तो माइनस हो गया। आई टू की वैल्यू चाहिए हमें बच्चों, आई टू इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस आई जी अपॉन 13। ठीक है बच्चों, देखो इसको इस साइड लेके आए तो 2 माइनस आई जी, और ये 13 है तो इसको अपॉन में लेके आए तो आई टू वैल्यू आ गई 2 माइनस आई जी अपॉन 13। अब ये वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो माइनस का 2 इंटू 2 माइनस आई जी अपॉन 13। ठीक है, और 63 आई जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों हमें ये सोल्व करना है तो हमें कुछ स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस बनाते हैं। देखो ये इसको बच्चों इरेज कर दे, देखो इरेज करते हैं। आप बच्चों बीच में अगर स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे आपकी बुक में पूरी इन्फॉर्मेशन है, बस हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। ठीक है, जिससे आपको एक पूरी अप्रोच आपके माइंड में बन जाए। देखो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो -2 और +2 माइनस का 4, माइनस माइनस हो गया बच्चों आपका प्लस का 2 आई जी अपॉन बच्चों आपका क्या आ गया 13 प्लस 63 आई जी इज इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम लेते हैं 13 का, और ये 13 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अगर आप एलसीएम लोगे तो 4 2 आई जी, और बच्चों आप एलसीएम लोगे 13। देखो 13 एलसीएम लोगे तो 13 इंटू 63 का होता है, 13 इंटू बच्चों 63 होता है 819 आई जी इज इक्वल टू 0। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या इक्वेशन बची, देखो बच्चों इरेज कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, इसको हम एक बार इरेज कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो अब बच्चों आपकी जो इक्वेशन आई हो देखो 4 2 आई जी, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और ये हो गया 819 आई जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको ऐड करो, इसको इस साइड लेके आओ। देखो इसको अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 + 2 हो गया ये 21, यानी 821 आई जी इज इक्वल टू 4। और आई जी की वैल्यू क्या है बच्चों 4 अपॉन 821। ठीक है, अब इसको बच्चों आप सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो एक बार चेक कर लेना, 0.00487 एम्पियर। ठीक है,
ये आ गया एम्पियर। अब इसको बच्चों आपके जो बुक है उसमें इस टाइप से अरेंज कर रखा है। देखो यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 8 7। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब ये इसको क्या बोल दोगे आप, मिली बोल दोगे। देखो हम क्या करते हैं बच्चों, 10 की पावर 3 से डिवाइड करो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी बच्चों आपकी वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.87। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या जाएगी बच्चों, -3 एम्पियर। ठीक है, इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोलते हो मिली एम्पियर। इस टाइप से आपकी वैल्यू आती है बच्चों। ठीक है, ये आ गई मिली एम्पियर। इसका जो रेशियो आएगा वो ये आएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी, और ये वैल्यू बच्चों ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा पावर, पावर माइनस का हो गया, 10 की पावर -3 को आप क्या बोलते हो, मिली बोलते हो। तो आपका जो बुक का आंसर वो ये है 4.87 मिली एम्पियर। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअल में हमने ये बोला था कि जो इससे प्रीवियस लेक्चर वहाँ पे भी हमने बोला नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन हम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा और हमने देखा कि कराना है। ठीक है, अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है।